औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन दोस्तों ने आईटी पुलिस में अप्लाई किया था तो उनको कुछ मैसेज आए हैं एप्लीकेशन स्टेटस चेक की। याद रखिएगा कि आईटी कैडेट एंड सिविल पुलिस डिपार्टमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था उनको जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का मैसेज आया है। तो वो किस तरह होगा, वो क्या है, क्या करना होगा इसके लिए, तो ये डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा आखिर तक ताकि आप समझ सकें कि जो आपने अप्लाई किया था उसका क्या हुआ, एप्लीकेशन का क्या हुआ जो आपने सेंड की थी। और यही इसी तरीके से एसएमएस आएगा पुलिस कांस्टेबल वाला ग्रेड 5 वाला। लेकिन याद रखिएगा कि ये ग्रेड 5 पुलिस कांस्टेबल वाला नहीं है, बल्कि ये है आईटी कैडेट वाला जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। जी हाँ, आईटी कैडेट वाला पुलिस ये स्टेटस है जो कि पीटीएस की वेबसाइट पे चेक होगा। तो मजीद डिटेल जो है मैं आपको और भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन स्टेटस जो चेक है इसका आखिर मतलब क्या है। तो तमाम डिटेल मैं आप बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक ताकि आप जान पाएं कि आखिर करना क्या है। आपको इस मैसेज को लेकर परेशान मत होइए, क्या करना है, कैसे करना है, तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को देखिएगा आखिर तक पूरा, और साथ साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, कैसे ज्वाइन करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ पहले। उसके बाद बताऊंगा कि इस मैसेज का क्या मतलब है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आईटी पुलिस है। एक मरतबा फिर कि ये सिंध पुलिस कांस्टेबल वाला ग्रेड 5 वाला नहीं है, बल्कि ये आईटी वाला है। देखिए जिस तरह की ये पहले ही मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो आईटी कैडेट थे, इंटर बेस वैकेंसीज थी और मैट्रिक में सिर्फ ड्राइवर था। तो ये वो जॉब्स है, याद देखिएगा कि ये वो जॉब है कि जो आईटी बेस थी, ये आईटी सिंध। इसी तरीके से आपको मैसेज भी आया होगा और देखिए उसमें उसका कोड भी यूज किया गया था। तो वो मैं आपको पहले वेबसाइट दिखाता हूँ, उसके बाद साथ साथ तमाम डिटेल हम बताते हैं। तो इसका सभी को पता है कि पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू ये हुआ था। आपको मैसेज भी आ रहा होगा कि डियर कैंडिडेट प्लीज विजिट योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑन पीटीएस। तो जी पीटीएस एप्लीकेशन स्टेटस आईटी कैडेट। तो सबसे पहले हम पीटीएस की वेबसाइट खोलेंगे, उसके बाद दीगर डिटेल आपको बताते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि मैं ये वेबसाइट पे आ गया हूँ, जो कि वेबसाइट है www.pts.org.pk। जी हाँ, ये वेबसाइट है। आप देखिए इसमें सबसे ऊपर तो ये कुछ इनका इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको आप करेंगे क्लोज। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद ये आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस चेक। ठीक है ना, एप्लीकेशन स्टेटस जो आ रहा है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो हमको ये नहीं देखना, बल्कि हमको देखना ये देखिए सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेज 5 376। ठीक है जी, आईटीसी एसपीडी आईटीसी, यही कोड भी आपको लिखा हुआ आ रहा होगा आपके मैसेज में, और आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखिए क्लिक करेंगे इसी बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए एक मतलब फिर आ गया है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेज 5 एसपीडी आईटीसी 376। जी हाँ, ये मैसेज में भी आपकी ये कोड आ रहा होगा 376 के जो आईटीसी। जी हाँ, आईटी कैडेट के लिए जो था, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आईटी जो है कैडर इन सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये सिंध पुलिस की डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन स्टेटस है। अच्छा, एप्लीकेशन स्टेटस का क्या मतलब कि भाई आपने एप्लीकेशन सेंड की, उसके बाद वहां पहुंचे तो क्या हुआ, आपको रखा गया या नहीं रखा गया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, ये डिटेल है। तो ये मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिए अब उसके बाद आगे क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है जी। इस पे जब हम ये व्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये एक पेज खुल गया हमारे सामने। इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा है इंटर CNIC विदाउट डैशेस। तो आपको यहाँ पे अपना NIC नंबर डालना है बगैर डैश के, और फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना NIC नंबर डालिए। ठीक है जी। और इसके बाद फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। देखिए जिस तरह मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा देखिए ये चीज खुलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने NIC नंबर, नाम वगैरह हिडन कर दिया है, लेकिन आपके सामने पूरी डिटेल आएगी आपकी। तो आपका नाम, फादर नेम, देखिए यहाँ पे NIC नंबर लिखेगा, जिसका सर्च का बटन दबाने के बाद नाम, फादर नेम, NIC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी कोई है अगर, डिस्ट्रिक्ट और प्रीवेंस। ठीक है, इस तरह आप नाम देखेंगे, फादर नेम देखेंगे, NIC नंबर चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, ये तमाम चीजें सही होंगी। मजीद यहाँ डिस्ट्रिक्ट और प्रीवेंस वगैरह भी दिखा रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया पोस्ट नेम, स्टेटस, टेस्ट सेंटर और रीजन। चाहिए देखिए, अब देखिए सबसे अहम बात है कि इसमें यह कि आपको डेटा आ गया, तो मतलब कि आपने जो NIC नंबर डाला वो सही है, उनके रिकॉर्ड में आपका डेटा है। लेकिन उसके बाद क्या करना, मेन चीज ये है, पोस्ट नेम वाला ये जो फिगर है, ये पूरा डिटेल। तो असल जो मेन है वो ये है कि इसमें आपको बताएगा कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। जी देखिए यहाँ पे बताया है पोस्ट नेम कि आपने सीनियर डेटा एंट्री पर, ये जो भी आपने पोस्ट होगी वो यहाँ पे बताएगा कि इस पोस्ट के लिए आपने सेलेक्ट किया था एप्लीकेशन फॉर्म। इनएलिजिबल यानी कि रिजेक्ट किया गया है, और अगर IN के बाद सिर्फ E से शुरू हो रहा तो ओके है। सेंटर था कराची। अच्छा, इसमें इनएलिजिबल यानी कि रिजेक्ट किया गया है, तो रिजेक्ट क्या करने का रीजन क्या है।
ठीक है, यानी कि आपने जो नाम पता था, इसके बाद आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, स्टेटस है इनएलिजिबल, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन क्यों? ये देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, FG लो लेस मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है जी, यानी कि आपके जो मार्क्स थे वो ऑब्टेन, यानी कि जो उन्होंने हासिल कर नंबर आपसे उन्होंने लिए थे कि भाई ये ग्रेड या ये मार्क्स होने चाहिए, आपके वो मार्क्स नहीं है और आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। और नो क्लेम देखिए ब्रैकेट में लिखा, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए एक चीज और आएगा, अगर ये चीज है रिजेक्ट का कोई रीजन भी है लेकिन नो क्लेम नहीं आ रहा तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लेम करने का तरीका फिर लिखा होगा साथ में। और अगर यहाँ पे इन एलिजिबल के बजाय IN के बाद यानी कि ELIGIBLE लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब ये कि ओके है, फिर मजीद जो डिटेल होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी याद रखिएगा कि सबसे अहम बात कि यहाँ पे NIC डालने के बाद आपका नाम आना चाहिए और NIC नंबर आना चाहिए, आपकी डिटेल सारी यहाँ शो होनी चाहिए। अगर ओके डिटेल आपकी शो हो रही है, फिर यहाँ पे पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, स्टेटस क्या है, इनएलिजिबल का मतलब है कि आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और अगर एलिजिबल आ रहा है ELI से तो समझिए कि आपका ओके है। लेकिन रिजेक्ट की सूरत में आपको रीजन भी बताएंगे, रीजन के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है जी, नो क्लेम के ऑप्शन में नो क्लेम, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम है, या आपने लास्ट डेट के बाद सबमिट किया, या आपने कुछ भी जो भी रीजन यहाँ बताएगा, उसके बाद नो क्लेम का ऑप्शन है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। और रीजन भी आपको बता दिया गया है, डेटा भी आपका आ गया। तो अगर आप इनएलिजिबल में हैं तो उसके बाद फिर आपका काम खत्म, फिर आपको अब दोबारा PTS की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस मजीद आप कोई डिटेल आपके पास नहीं आएगी, ना ही आपको कहीं बुलाया जाएगा। याद रखिएगा, फिर इंतजार मत कीजिएगा किसी भी किस्म के मजीद SMS का। जी दोस्तों, याद रखिएगा एक मरतबा फिर कि आपने जाना है PTS की वेबसाइट पर। ठीक है, उसमें फिर यहाँ पे क्रॉस करके जाना है एप्लीकेशन स्टेटस पर, फिर यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जी व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे, NIC नंबर डालेंगे, फिर इस तरीके से पेज खुलेगा जिसमें आपकी डिटेल होगी। और ये है अहम बात कि ये है IT कैडेट का। जी हाँ, ये सिंध पुलिस जो ग्रेड 5 में आया था कांस्टेबल, उसका नहीं है बल्कि IT कैडेट का है, सिंध पुलिस में जो उससे पहले जॉब आई थी। तो उम्मीद है कि आपको तमाम डिटेल समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही जो भी जॉब्स आए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।